हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज के सिलेबस में। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग टारगेट कर रहे हैं 2025 का एग्जाम के लिए, और आप लोग प्लान कर रहे हैं जेएनयू में एडमिशन लेने का, एमए 2025 जेएनयू में एडमिशन लेने का इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्लासेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कॉल मैसेज आ रहा है कि सर एग्जाम ट्रेजिंग के द्वारा जो है डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज का क्लासेस, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट किया जाएगा। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जो हम लोगों ने देखा है, जो सिलेबस अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन पेपर जो आप देखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पेपर में आपको मिस इंटरप्रिटेशन भी देखने को मिलता है। सो सबसे पहले हम लोग एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। अब डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज एक ऐसा टॉपिक है जिसका जो सिलेबस है वो आपका वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड इन द सेंस कि अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं, जनरल अवेयरनेस ऑन द जनरल इशूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज, और कैपेसिटी टू comprehend and reflect an academic articles, ability in analytical reasoning on the contemporary issues and of informal sector। तो ये बेसिकली आपको ये बोलता है कि इनफॉर्मल सेक्टर रिलेटेड आप वो सारी चीजें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट, यू नो, एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। फिर इनफॉर्मल सेक्टर का आपका कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ग्रोथ। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम जनरल अवेयरनेस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडी, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉज, या फिर आप जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स लॉन्च किया गया था, जब लॉ देखना है तो आप इसमें प्री इंडिपेंडेंस लॉ भी जो क्रिएट किए गए थे आप उसको भी देख लीजिएगा। और इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 के ऑनवर्ड्स जो है आप जो है देखना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका न्यू पेंशन स्कीम आ रहा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गवर्नमेंट के द्वारा, जो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया, तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे दिया जा रहा है ब्रॉड थीमेटिक एरियाज ऑफ मेजर सोशल साइंस डिसिप्लिन। अब यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी ये जो चीज दे दिया गया, यहाँ पे दे दिया है साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। अब सवाल ये होता है कि ये साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज में हम कितना क्या क्या चीज पढ़ते हैं। फिर आपका दिया गया है थ्योरीज ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। एक तरीके से आप जब क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में आपका इतना ही चीज दिया गया है। अब यहाँ से आपके जो 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे जब आप देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं, क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। क्योंकि अगर आप 2024 के क्वेश्चन में देखिएगा, 2024 में, तो यूजुअली अगर आपका स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट जो है, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में यूजुअली जो इकोनॉमिक स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट है उसके बारे में होता है। फॉर एग्जांपल मार्क्स का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, या जे रोस्टो का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे इस बार जो है एक क्वेश्चन आपका साइकोलॉजिकल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ गया था। तो अब सवाल है कि यहाँ पे स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट या डेवलपमेंट का इंटरप्रिटेशन गलत ढंग से किया गया है, या फिर हम उसको साइकोलॉजिकल में इंक्लूड करेंगे। अगर हम साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में फिजियोलॉजिकल को अगर इंक्लूड करते हैं, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल को अगर हम दोनों मिक्स कर देते हैं, तो इसमें फिर आपका सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका थ्योरीज एंड कंटेम्परेरी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ से आपको जो है ब्रिटिश इंडिया से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर 1909 उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो प्री इंडिपेंडेंस अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कितना देखना है। यही सोसाइटी इन पॉलिटिक्स इन इंडिया की हम बात करते हैं, तो सोसाइटी इन पॉलिटिक्स इन इंडिया में आपका प्री इंडिपेंडेंस के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोसाइटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर हम इसको सोशियोलॉजी में इंक्लूड करते हैं।
जैसे यहाँ पे आप देखिएगा पॉलिटिकल दे दिया गया, इकोनॉमिक दे दिया गया, और तीसरा हो जाता है सोशियोलॉजी, और चौथा हो जाता है आपका हिस्ट्री। सो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो पूरे सिलेबस को 4 डिफरेंट सेक्शन में या 5 डिफरेंट सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो जाता है लेबर, दूसरा हो जाता है आपका इकोनॉमिक्स, और इस चीज को हम लोग सेपरेटली जो है क्वेश्चन पेपर के साथ भी शेयर करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन पेपर को पूरे 75 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, सो दैट आप देख पाइएगा लेबर रिलेटेड क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कितने पूछे गए थे। थर्ड हो जाता है पॉलिटिक्स, या फिर आप इसको पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। फोर्थ हो जाता है आपका सोशियोलॉजी, और फिफ्थ हो जाता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री तो ये अगर हम लोग 5 ब्रॉड सेक्शन में पूरे क्वेश्चन पेपर को डिवाइड करते हैं, तो अब ये है कि हम लोगों को लेबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लेबर रिलेटेड बात करते हैं तो लेबर में क्या क्या देखना है, तो यहाँ पे एक तो आ जाता है आपका लॉज। लॉज के साथ साथ आपको ये देखना है कि वो लॉ का पर्पस क्या है, कब वो स्टार्ट हुआ था लॉन्च, या फिर डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और थर्ड एक चीज जो इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं कि गवर्निंग मिनिस्ट्रीज कौन सा है, वो कॉर्पोरेट अफेयर्स है या होम अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, किसके द्वारा वो लॉ जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है जो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मिनिस्ट्रीज। और यहीं पे जब हम लेबर का लॉ देखते हैं तो इसके साथ साथ हमको लेबर वेलफेयर देखना होता है। वेलफेयर, तो वेलफेयर में आपको जो है फॉर एग्जांपल हम स्कीम्स की बात करते हैं, आपका एमजी नरेगा हो जाता है या नरेगा, ठीक है, एनआरईजीएस, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इसके बारे में आपको देख लेना, तो ये एक स्कीम हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी स्कीम है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए स्कीम है, या फिर मान लीजिए मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर, अगर इनफॉर्मल सेक्टर में मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर क्या लॉ लाए गए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल भी जाना है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी संस्था है जो आपका लीग ऑफ नेशंस के टाइम में क्रिएट किया गया था। तो इसका क्या रेलेवेंस है, इसके द्वारा क्या क्या स्टेप लिया जाता है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ लेबर लॉज एंड ऑल, उस चीज को देख लेना है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में एक चीज जिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है वो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, अब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी फॉर एग्जांपल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग पीरियड का पूरा आपको स्टडी करना है, बैंकिंग रेगुलेशन क्या है उस चीज को देखना है, इंश्योरेंस रेगुलेशन क्या है उस चीज को देखना है। इसके साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, तो यहां से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में आपको देख लेना है। सेबी, इसके बारे में आपको देख लेना है। तो आरबीआई, उसका ओरिजिन क्या हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करते हैं तो क्या होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो इंडिया में सर्वे किया जाता है, सर्वे एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सर्वे रिलेटेड टू आपका इकोनॉमिकल सर्वे, ये नहीं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख ले, वो उतना रिलेवेंट नहीं हो जाता है। इकोनॉमिक्स रिलेटेड, और इकोनॉमिक्स में भी जितने जैसे फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन को लेकर स्कीम्स बने हैं, या फिर वेरियस कमिटीज का जो गठन हुआ था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो उन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए जितने जो आप बोल सकते हैं वेरियस कमिटीज फॉर्म की गई थी, उनके क्या क्या रिकमेंडेशन है, ये सारा चीजें आपको याद करना है, ये सारा चीज एग्जाम में आता है। तो इसीलिए एग्जाम टीजी की तरफ से ये किया जा रहा है कि जितने भी आप यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं, तो उस सिलेबस में हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है बेस्ड ऑन क्वेश्चन की कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये सिलेबस अगर आप देखते हैं तो काफी वेग सिलेबस है। अगर आपके पास ये सिलेबस नहीं है तो हम लोग आपको भेज देंगे, आप वो चीज देख लीजिएगा।
लेकिन इसमें वेगनेस बहुत है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को देखकर अपना प्रिपरेशन करें। पास्ट पेपर्स 2022 में एक सिंगल डे एग्जाम हुआ था तो उसके पेपर्स अवेलेबल हैं। 2023 लास्ट ईयर में 4 डिफरेंट डेट को डीएलएसएम का पेपर हुआ था, तो 4 पेपर को आपको देखना है, 2024 का देखना है। तो अगर हम सीयूईटी की बात करते हैं तो 6 पेपर तो ये हो जाता है। वैसे ही जेएनयू का 3 साल का जो एग्जाम हुआ था 19, 20 एंड 21, तो उसका 3 इयर्स का, तो टोटल 9 सेट ऑफ पेपर्स आपके पास होने चाहिए जिसको कि आप एनालाइज कीजिए। अगर हम पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पॉलिटिक्स में, जैसे कि हम लोगों ने बोला पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी था, ठीक है, सोसाइटी कल्चर का था, इसमें आपको देख लेना है। उसमें एक दो क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो स्टूडेंट हमेशा भूल जाते हैं। और पॉलिटिक्स में आपको ये भी देखना है कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, या फिर हम बात करते हैं कोalition गवर्नमेंट, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने देखा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे ट्रेड यूनियन के लीडर थे जो आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बने या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो उस लिंकेजेस को आपको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं तो सोशोलॉजी में आपका सोसाइटी की इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ से आपको देख लेना है। सोसाइटी में आपका जो सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज हैं रिगार्डिंग स्ट्रैटिफिकेशन। इस बार 2024 में स्ट्रैटिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया, जबकि स्ट्रैटिफिकेशन सोशियोलॉजी का जो एग्जाम पूछा जाता है, सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है स्ट्रैटिफिकेशन। तो वैसे ही सोशियोलॉजी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप बोल सकते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है, सोशलाइजेशन हो जाता है, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हो जाते हैं। ये सारा चीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फाइनली जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपको यूजुअली देख लेना है आपका प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट 1900 से आप स्टार्ट कर सकते हो। जितना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है वो सारा चीज आपको देखना चाहिए। अब हम ओवरऑल की बात करते हैं तो एक सेगमेंट जहाँ पे आपको कवर अप करना बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे यूजुअली आपके बुक्स एंड ऑथर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स। दूसरा हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं तो प्री इंडिपेंडेंस या कॉन्स्टिट्यूशन की जो बॉडी थी, जो जिनका पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा पार्ट हम लोगों ने कहाँ कहाँ से बोरो किया, कौन कौन सी कमिटीज थी, क्या क्या आर्ग्यूमेंट रखे गए थे, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। थर्ड आप देख लीजिएगा जितने जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल आरबीआई एंड ऑल, उनके कौन कौन हेड रहे हैं, उस चीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन में आपका रूरल एंड अर्बन लेबर को ध्यान में रखकर इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, इस चीज़ को। फिर जब हम इंडियन इकोनॉमी का ओवरऑल बात करते हैं तो जीडीपी, जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका क्या क्या 3 डिफरेंट सेगमेंट्स होता है, वो चीज़ को देखना इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनली जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो इंडियन इकोनॉमी में आपको नॉट ओनली कंट्रीब्यूशन लेकिन सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन भी देखना है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट, आपका सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट, किस तरीके से एक कंपोनेंट चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल बोला जाता नहीं कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज मच हायर, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वो कम है, तो उस चीज को देख लेना है। फिर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां पे हर एक साल क्वेश्चन पूछा गया है वो है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब देख लेना है। इसके डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एनएसएसओ का डेटा के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट किस तरीके से हुआ है उस पे क्वेश्चन पूछे गए। लेटेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, गवर्नमेंट को आपको देखते रहना है। इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक चीज़ जो इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट ने हम लोगों को ये भी कॉल करके बोला कि सर
एग्जाम ट्रेजी ने ये ठीक नहीं किया कि डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ के बारे में इतना डिटेल में हम लोगों ने जो लास्ट ईयर शेयर किया था। 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कट ऑफ जो है 56% गया था जनरल का, और यहीं 2024 में ये जो है 82% कट ऑफ चला गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर आपने एग्जाम ट्रेजी के द्वारा जो ये सारा डिटेल में बताया गया तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ गए, और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो उन लोगों को हम लोगों ने टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक भी सेपरेटली प्रोवाइड किया था। सो लेकिन फिर भी हम लोगों का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि डेवलपमेंट एक लेबर स्टडीज एक ऐसा है जहाँ पे जेएनयू में एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सेपरेट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका ग्रोथ क्या है, इसका स्कोप क्या है, क्योंकि फाइनली आ जाता है कि अगर हम किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, आगे चलकर मुझे उस सब्जेक्ट में पढ़ाई करने के बाद जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो उन सब के बारे में भी हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन अभी पहला ये चीज है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपको जो है क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए सो दैट आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो क्लासेस एंड ऑल सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसके लिए आप जो है 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आप जो है अपना डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सारे डिटेल्स ले सकते हैं क्लासेस के बारे में, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, और जो सिलेबस है, जो हम लोग सिलेबस अभी वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर 8-9 पेपर को एनालाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी एक टॉपिक छूट ना जाए, तो उन सारी चीज़ों को देखकर ही हम लोग सिलेबस बना रहे हैं, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि एक-एक सेगमेंट को उठा-उठा के हम लोग उस जैसे-जैसे क्लासेस चलती जाएगी, उस सेगमेंट को हम लोग पूरा 100% कवर अप करते चले जाएँगे। तो अगर आप अभी माँगिएगा सिलेबस तो शायद आज ना दे पाएँ, लेकिन हाँ, कुछ समय में आपको सिलेबस मिल जाएगा। सो अगर आप सीरियस हैं प्रिपरेशन करने के लिए, ये एक ऐसा है सब्जेक्ट है जहाँ पे अंडर ग्रेड लेवल पे कोई भी कोर्स नहीं होता है, इसलिए इस सबके लिए ये न्यू होता है। आप यहाँ पे देखिए हिस्ट्री भी पढ़ना है, सोशियोलॉजी भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है सारे सब्जेक्ट में एक साथ प्रिपरेशन करने का, और इसीलिए एग्जाम ट्रेजी की तरफ से ये क्लासेस एंड ऑल सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो अगर आप सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि हाँ अगले साल 2025 में आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है, तो फटाफट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें सो दैट हम लोग आपको सारा डिटेल्स शेयर कर सकें। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। So thank you and I wish you all the very best.